सो ये न्यूमेरिकल के बाद हमारा आगे का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। ओके, सो देखो नाम से ही पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट को, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, हाइड्रोजिनेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं रे, वो तो डीहाइड्रोजिनेशन हो गया। हाइड्रोलिसिस पानी डालना, दैट्स इट। ओके, पानी डालना, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोजिनेशन बोले तो हाइड्रोजन ऐड करना, डीहाइड्रोजिनेशन तो हाइड्रोजन निकालना। हाइड्रोलिसिस एंड डीहाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस मतलब डीहाइड्रेशन नहीं बोलते थे हम, तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, पानी ऐड करना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, अभी हमने आयनाइजेशन ऑफ एसिड देख लिया, आयनाइजेशन ऑफ बेस देख लिया, तो क्या किया उसमें हमने किया पानी में एसिड डाला और फिर आयनाइजेशन हो गया। फिर बेस में हमने क्या किया, पानी में बेस डाला और फिर उसका आयनाइजेशन हो गया। इवन हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी किया, पानी में पानी डाला, एक एसिड की तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है, उसमें से भी आयन बनेंगे और वहां से हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट Kw मिल रहा था, याद आया। तो ये सब कुछ हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब पानी में हम एसिड बेस और पानी ना डाल करके पानी में अब हम क्या डालने वाले हैं, सॉल्ट डालने वाले हैं, दैट्स इट, सिंपल है। ओके, जैसे कि पानी है उसमें मैंने नमक डाल दिया तो क्या होगा, Na+Cl- आयनाइजेशन ही होगा अलग, डन। ओके, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। और अब जो सॉल्यूशन बचा मतलब जो सॉल्यूशन बना उसकी पीएच निकालनी है, तो पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन, सिंपल। टॉपिक समझ में आया, हम क्या करने वाले हैं, हम पानी में एसिड डाल रहे थे, हम पानी में बेस डाल रहे थे, हम पानी में पानी डाल रहे थे और जो आयन बन रहे थे वो आयनाइजेशन प्रोसेस हमने डिस्कस की। तो अब हम पानी में क्या डालने वाले हैं, सॉल्ट डालने वाले हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, और ये जो बना उसकी पीएच निकालनी है। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, चलो। सो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस इज डिफाइंड एट प्रोपोर्शंस अंडरगो आयनाइजेशन इन वाटर। तो सॉल्ट तो बनते ही है, कैसे, अभी तो हमने डिस्कस किया, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनेंगे भी किससे, एसिड और बेस से ही बनेंगे, तो वही चीज बता रहे हैं। Thus, cations and anions formed on ionization of salts either exist as hydrated ions in aqueous solution or interact with the water to reform corresponding acids and base depending upon their nature of salts। मतलब कि आयंस बनेंगे उनके, कैसे आयंस बनेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, मतलब कि NH4+Cl- सॉल्ट जैसा होगा, जैसे तो हमने ले लिया एमोनियम क्लोराइड, तो एमोनियम क्लोराइड ले लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा, NH4+Cl-, यही बनेगा। ओके, NaCl ले लिया तो क्या बनेगा, Na+Cl-। सोडियम एसिटेट ले लिया तो क्या बनेगा, Na+ एंड एसिटेट आयन CH3COO-, वैसे ही बनेगा, तो वही सब चीजें हैं। ओके, The later process of interactions between water and cation anions or both salts is called hydrolysis। मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी रिएक्शन हो रही है, वाटर के साथ, जो आयंस बन गए उसकी। पानी में हमने सॉल्ट डाला तो आयनाइजेशन तो हो गया, जैसे NH4Cl को पानी में डाला तो क्या बनेगा, NH4+ एंड Cl-। लेकिन पानी में क्या है, पानी में ऑलरेडी H+ और OH- है, तो अंदर चार लोग बन गए, चार सब्सटेंसेस है, H+, OH-, देन NH4+ एंड Cl-। ये लोग भी इकट्ठा होंगे एक दूसरे के साथ, अंडरस्टूड, ये लोग भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। चार आयन है ना, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, दो एनायन और दो कैटायन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द लेटर प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन वाटर एंड कैटायन एनायंस और बोथ सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। The pH of the solution gets affected by these interactions। तो ये इंटरेक्शन से pH अफेक्ट होती है। The cations, देखो ऐसे cations Na+, K+, Ca+2, Ba+2 etc. of strong bases, strong bases से हमें cations मिलते हैं। याद रखना, हमेशा cations कहां से मिलेंगे, बेसिस से। स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, लेकिन बेस से ही कैटायन मिलेंगे। कैटायन कहां से मिलेंगे, बेस से। जैसे कि हमने एक सॉल्ट लिया NH4Cl, तो उसमें कैटायन कौन है, NH4+। तो NH4+ आया कहां से, NH4+ कैसे आया, बेस में से ही तो आया। एमोनिया को पानी में डालेंगे तभी तो NH4+ बनता था, समझ में आया। तो हमेशा सॉल्ट मतलब क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
तो जो पॉजिटिव है वो हमेशा कहां से आएगा, बेस में से आएगा, याद रखना। जैसे NaCl हमारा टेबल सॉल्ट, ओके NaCl, तो NaCl में पॉजिटिव कैटायन कौन है, Na+, तो वो कहां से आएगा, बेस में से आएगा। Na+ बेस में से कैसे आएगा, अरे NaOH, तो Na+OH-, तो Na+ कहां से आया, बेस में से ही तो आया, तो ये याद रखना। ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एनायंस Cl-, NO3-, Br-, ClO4-, etc. of strong acid simply get hydrated but do not hydrolyze, and therefore the solution of salts formed from the strong acids and bases are neutral. तो अगर देखो यहां पर क्या चीज होने वाली है, पीएच कैसे पता चलेगी, जो हमारा पीएच है हमने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया, पानी में सॉल्ट डाल दिया, तो अब उसकी पीएच चेक करेंगे। तो पीएच चेक करेंगे तो या तो 3 तरीके की पीएच हो सकती है, या तो वो एसिडिक होगी, या तो बेसिक होगी, या तो न्यूट्रल होगी। तो वही चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी होगी। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग Na, ये सारे देखो Na+, K+, Ca+2, Ba+2, ये सब कहां से आएंगे, बेस से। कैटायंस कहां से आएंगे, बेस से। लेकिन ये कौन से बेस है, देखो NaOH, KOH, ओके, ये कौन से बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अभी हम यही चैप्टर में सब पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो NaOH, KOH ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायंस कहां से आए, Cl-, Br-, NO3-, ClO4-, तो ये भी कहां से है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही है। क्यों, देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायंस आए और स्ट्रॉन्ग बेसिस से कैटायंस आए, समझ में आया। इनसे बने हुए सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो होगा क्या, सिंपली पीएच उनकी क्या आ जाएगी, 7, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं इसीलिए। अंडरस्टूड, समझ में आया। कब 7 आएगी, कब न्यूट्रल आएगी, जब तुम्हारा कैटायन बेस से आएगा, लेकिन कौन से बेस से आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। अगर NaOH से आया Na+, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। लेकिन सपोज तुम्हारा कोई वीक बेस से आया, जैसे कि वीक बेस हमारा एमोनिया, तो एमोनिया से तुम्हारा आया NH4+, एमोनिया से कौन सा कैटायन बनेगा, NH4+। तो अगर NH4+ है तो वो भी बेस में से ही आया है, लेकिन ये तो वीक बेस में से आया है। और फिर वो तुम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो एनायंस मिलेंगे उसके साथ तुम रिएक्शन करवाओगे, तो वो तुम्हारा न्यूट्रल होगा नहीं। तो इन शॉर्ट अभी तक जो हमने समझा वो क्या समझा, न्यूट्रल पीएच कब मिलेगी, अगर तुम्हारा पहली बात तो ये कैटायन कहां से आते हैं, बेस में से, और एनायंस कहां से आते हैं, एसिड में से। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुए तो न्यूट्रल पीएच मिलेगी। इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो हाउएवर द अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ऐसा नहीं है, दूसरी कैटेगरी में भी हाइड्रोलिसिस होता है। तो देखो देखते हैं, वी नाउ कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अभी देखो अलग अलग चीजें, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, कौन सा एसिड, वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल CH3COONA। कैसे, ये कहां से मिलेगा, वो मुझे वो बताओ। ये सॉल्ट है CH3COONA, तो मुझे कौन से एसिड और कौन से बेस में से ये लोग आए वो बताओ। सॉल्ट है ना ये माइनस और ये प्लस, तो Na+ कहां से आया और एसिटेट कहां से आया, हाँ करेक्ट, जो कैटायन है वो बेस में से, Na+ बेस में से और CH3COO- एसिड में से। अब कौन से एसिड और कौन से बेस में से, Na+ आएगा NaOH में से। स्ट्रॉन्ग NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस में से आया। और CH3COO कहां से आएगा, एसिडिक एसिड में से आएगा। CH3COOH में से आयनाइजेशन होके CH3COO- एंड H+ बनेगा, तो वहां से आया। तो ये सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन है, बेस तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है, तो सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl, HNO3, HBr वो सारे, तो देखो Cl आया तो HCl में से क्या आ गया, Cl, और वीक बेस एमोनिया, तो एमोनिया में से क्या बनेगा, NH4+। डन, ओके। नेक्स्ट, सॉल्ट्स ऑफ दोनों के दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस,
तो CH3COOH एसिटिक एसिड में से एसिटेट आया, वीक एसिड, और एमोनिया बेस, वीक बेस, तो एमोनिया में से आया NH4+। डन। ओके, तो ये हमारा सॉल्ट्स है। In the first case, CH3COONA being a salt of weak acid, CH3COOH and strong base NaOH gets completely ionized in aqueous solution। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज हो जाएगा मतलब क्या होगा? देखो लास्ट में हम रिवीजन करेंगे, उसमें तो क्लियर होगा ही, लेकिन अभी जब हम कर रहे हैं तब भी क्लियर होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, एक बात हमने अभी तक क्लियर कर दी, क्या? हम थियरी क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या? तुम पानी में सॉल्ट डालने वाले हो। अच्छा, ये अभी पानी में सॉल्ट डालोगे और फिर आगे टॉपिक का नाम क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो तुम्हारा कंटेनर है उसमें जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच पता करो। तो ये पीएच कैसी होगी? एसिडिक होगी या बेसिक होगी? वो पता चलेगा सॉल्ट बना किससे है। वो कैसे पता चलेगा सॉल्ट बना किससे है? तो सॉल्ट कैसे बनता है? अरे हमें पता है एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, तो एसिड और बेस से सॉल्ट बनता है। अच्छा, अब कौन से एसिड से और कौन से बेस से सॉल्ट बना हुआ है दैट मैटर्स। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से तुम्हारा सॉल्ट बना हुआ है तो तुम्हारी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। वो तो हमने देख लिया अभी। ओके, अभी बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। तो देखो अभी हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हुआ देखो, CH3COONA तो कंप्लीटली गेट आयोनाइज। तो ये आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन हो गया मतलब क्या बनेगा? CH3COO- and Na+, यही बनेगा। ओके, नाउ acetate ion thus formed undergoes hydrolysis on water to give acetic acid NOH-। इन शॉर्ट अभी मैं तुम्हें और सिंपल कर देता हूं। देखो हमारे पास ये दो बने, सॉल्ट में से ये दो बने, उसको हम पानी में डाल रहे हैं। पानी में क्या होगा? H+ and OH-, यही होगा। तो H+ and OH- होगा तो होगा क्या? CH3COO-, वो माइनस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? H+, तो वो H+ बन गया। तो H+ यहां गया तो वो क्या बन गया? एसिटिक एसिड फिर से बन गया। डन। और OH- था तो Na+ किससे साथ कनेक्ट हो जाएगा? OH-, तो वहां से वापस बेस बन गया। समझ में आया? हमारा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो सॉल्ट के मम्मी पापा जो थे वो वापस आ गए। कैसे? पानी में डाल के। क्योंकि ये कहां से आया था? एसिटिक एसिड से। ये कहां से आया था? बेस से, NaOH से। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो अब पानी में डालेंगे तो वो वापस वही बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि पानी मतलब H+ OH-, तो H+ यहां जाएगा तो वापस एसिटिक एसिड, और OH- यहां आ जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा? NaOH। डन। लेकिन ये वापस CH3COOH बन जाएगा। तो CH3COOH क्या है? एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। आयनाइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? वीक का तो कम होता है ना। वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन कम होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन ज्यादा होता है। जैसे हमने देखा था HCl है तो 100% मतलब 98-99% H+ और Cl- कन्वर्ट हो गए। लेकिन एसिडिक एसिड तो उसमें से CH3COO- और से H+ बहुत ही कम बनेंगे। याद आ गया? ओके, तो वीक एसिड और वीक बेस का आयोनाइजेशन बहुत 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 ज्यादा नेग्लिजिबल होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। एकदम नेग्लिजिबल पार्ट बाकी बचता है। ये तो याद आ गया। अब हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहां पर हमने बोला कि हमारा ये जो सॉल्ट है वो सॉल्ट बना था हमारा एसिड और बेस से, सॉल्ट एंड वाटर। अब पानी में डालेंगे तो पानी में H+ और OH- है, तो यहां पर मुझे जो एसिड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? CH3COOH। वो क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड है तो वो आयन में कन्वर्ट होगा क्या? वापस कम है ना। वीक एसिड है तो आयनाइजेशन कम होगा, तो वो ऐसे का वैसा ही बैठा रहेगा। अंडरस्टूड? पक्का। लेकिन यहाँ पे OH- कहां जाएगा? Na+ के पास। तो NaOH क्या है? बेस। और कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाके क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट हो जाता है। तो ये NaOH बन के वापस टूट के Na+ और OH- हो जाएगा। समझ में आया? पक्का। तो NaOH तो वापस टूट के Na+ OH- बन गया, लेकिन ये भाई साहब तो टूटे ही नहीं, वो तो एसिटिक एसिड के फॉर्म में नीचे बैठ गए।
तो पीएच चेक करोगे तो किसकी आएगी? एसिटिक एसिड की आएगी, क्योंकि ये भाई साहब तो वापस टूट गए। अंडरस्टूड? पक्का समझ? नहीं सॉरी, अभी मैं उल्टा बोल दिया, फिर से CH3COOH यहां पड़ा रहा और Na+ एंड OH-। डन। देखो अभी, अच्छा चलो यहाँ पे बताऊं, फिर मैं वापस एक बार रिकैप करवा देता हूँ। हमने क्या बोला? आयनाइजेशन हो गया, सॉल्ट है मेरे पास। कौन सा सॉल्ट है? CH3COONA। CH3COONA है तो उसका आयनाइजेशन होके ये हो जाएगा। अभी पानी में डालेंगे हम तो पानी में H+ OH- होता है। H+ यहां जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा नहीं, और NaOH बन जाएगा। तो NaOH तो V स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वापस क्या होगा? Na+ और OH- हो जाएगा। तो अब तुम्हारे कंटेनर में ज्यादा H+ होंगे या ज्यादा OH- होंगे? कंटेनर में ज्यादा क्या होंगे? H+ या OH-? अगर H+ ज्यादा हुए तो तुम्हारी पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक। और अगर OH- ज्यादा हुए तो तुम्हारी पीएच क्या हो जाएगी? बेसिक। सिंपल है। तो OH- ज्यादा होंगे ना, क्यों? क्योंकि यहां पर तो NaOH बन के भी वापस टूट जा रहा है, तो OH- तो वहां पे पड़े रहे, लेकिन H+ पड़े नहीं रहे। H+ तो एसिटिक एसिड के साथ, मतलब CH3COO मतलब एसिटेट आयन के साथ मिलके एसिटिक एसिड के फॉर्म में अंदर बैठ गए। समझ में आया? तो अंदर H+ आयन तो ज्यादा है नहीं। समझ में आया? दैट्स व्हाई आगे लिखा हुआ है, देखो, एसिटेट आयन thus formed undergoes hydrolysis in water to give acetic acid and OH- ions। तो देखो CH3COO and H2O, तो CH3COOH and OH-, acetic acid being a weak acid remains mainly unionized in the solution. This results in increase of OH- ion concentration in solution making it alkaline. The pH of this such solution is more than 7। रिकैप करवाता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। चलो फिर से रिकैप करते हैं। पहली बात क्या? पहली बात, इफ अवर, पहले तो हमारा टॉपिक क्या है? ओके, टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अच्छा, एंड नेक्स्ट टॉपिक, इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीएच। अच्छा, तो पहले तो सॉल्ट हमारा टॉपिक है, सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट कहां से आएगा? तो हमें पता है एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ये पता है हमें, ये तो पता है ना, ये तो 10th में हम देख लिए। अब हमारे पास सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी तो है ही हमारे पास। ओके, सो तुम कौन सा सॉल्ट लेते हो उसके ऊपर है। पहला सॉल्ट हमने लिया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। ओके, तो कैटाइन कहां से आएगा? बेस में से, तो Na। और एनाइन कहां से आएगा? एसिड में से। अंडरस्टूड? तो हमने कोई भी तुम ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग, जैसे कि तुमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। तो NaCl सॉल्ट है हमारा। ओके, तो NaCl का आयनाइजेशन होके क्या बनेगा? Na+ and Cl-। डन। ये सॉल्ट है। ये कहां से आया? सॉल्ट कहां से आता है? अरे वही तो बताया, सॉल्ट कहां से आता है। तो एसिड और बेस से सॉल्ट आता है, तो एसिड ले लो HCl और बेस ले लो NaOH, तो क्या होगा? ये सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा? NaCl। तो NaCl बन गया और बाकी क्या है? H2O। ये लिखा तो है H2O। डन। डन। तो ये क्या हुआ? NaCl कनेक्ट हो गया और H और OH कनेक्ट होके H2O बन गया। सिंपल। तो ये NaCl मैंने लिया, Na+ एंड Cl-। अंडरस्टूड? अब अगर ये कैटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से आए हुए हैं, और अब मेरे पास, इसको मैंने पानी में डाला, तो क्या है मेरे पास? H+ एंड OH-। पानी में तो यही होगा। ये कहां से आया? H2O में से। अब फिर से ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे, तो Na एंड OH फिर से कनेक्ट हो गए, NaOH बन गया। क्या बन गया? NaOH। H+ Cl- फिर से बन गया क्या? HCl। ये कौन सा है? बेस है, राइट? कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का आयनाइजेशन हो जाएगा, करेक्ट? तो ये वापस क्या बन जाएंगे? Na+ एंड OH-। ये क्या है? एसिड। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग या वीक? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वापस क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा, तो H+ एंड Cl-।
अब तुम पीएच चेक करोगे तो अगर H प्लस ज्यादा हुए तो एसिडिक आएगी, OH माइनस ज्यादा हुए तो बेसिक आएगी। लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों है, H प्लस भी है और OH माइनस भी है, इसलिए क्या आती है? न्यूट्रल। समझ में आया पहला पार्ट? पक्का? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, तो ये था हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, दूसरा एक सॉल्ट लेते हैं। अभी जो बुक में हमने लिया वही सॉल्ट लेते हैं। क्या लिया था? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। डन। अब ये कहां से आया? सॉल्ट भाई यहीं से आएगा, तो उसके लिए एसिड कौन सा है? CH3COOH एसिड है और Na है ना, तो बेस है मेरा NaOH। इससे क्या होगा? सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस बेस प्लस वाटर बनेगा H2। डन। ओके, ये आ गया यहां पर। ओके, अब इसका भी आयनाइजेशन होगा, पानी में डालेंगे तो क्या होगा? CH3COO माइनस एंड Na हो गया आयनाइजेशन। डन, आयनाइजेशन हो गया। वाटर मतलब क्या? ये क्या है? यहाँ पर पानी में है ना वो लोग, तो मतलब क्या है? H प्लस और OH माइनस। यही फिर से इकट्ठा होंगे ये लोग अंदर अंदर, तो OH माइनस जाएगा प्लस के पास। प्लस कौन है? ये। तो ये बन गया है, क्या बनेगा? NaOH। और ये जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। डन। ये क्या है? बेस। कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन हो जाएगा, फिर से सारा का सारा आयनाइजेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Na प्लस एंड OH माइनस। ये क्या है? एसिड। कौन सा एसिड? वीक एसिड। आयनाइजेशन होगा नहीं। तो मेरे पास फाइनली ये तीन लोग पड़े हुए हैं। समझ में आया? फाइनली मेरे पास ये तीन चीजें पड़ी हुई है कंटेनर में। अंडरस्टूड? तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या OH माइनस का? OH माइनस का। चेक करूंगा तो पीएच बेसिक ही आएगी। सिंपल है। समझ में आया? पक्का? तो आगे का तो ये समझ गए, तो आगे का तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे। कैसे? देखो, तुम ही बताओ। चलो अब कौन सा एग्जांपल ले? हमने 2 एग्जांपल ले लिया, अभी तुम ही बताओ कौन सा एग्जांपल ले। थर्ड, कौन सा एग्जांपल ले? क्या बाकी क्या है पहले वो देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो क्या बाकी अब? वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक। ओके, वैसे दोनों वीक का आता नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। वो भी न्यूट्रल जैसा ही आएगा। जैसे दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो क्या आया? न्यूट्रल आया। तो दोनों वीक होंगे तो भी क्या आएगा? न्यूट्रल जैसा ही आएगा। लेकिन दोनों वीक हो तो न्यूट्रल जैसा हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें Kb की वैल्यू और Ka की वैल्यू वो सब देखेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाता है, लेकिन वीक में क्या होता है? आयनाइजेशन नहीं होता। तो एक्चुअली में अगर हम दोनों वीक ले ले, जैसे कि कोई एक सॉल्ट ले लेते हैं, एसिटिक एसिड में से आ गया मेरा CH3COO, वीक एसिड में से आ गया, और वीक बेस एमोनिया, तो CH3COONH4+। एमोनियम एसीटेट, इसको क्या बोलेंगे? एमोनियम एसीटेट। डन। समझ में आया? ये सॉल्ट है। सॉल्ट कहां से आया? वापस वही एसिड और बेस में से। तो एसिड कौन सा है? CH3COOH। बेस कौन सा है? एमोनिया। तो इसका क्या होगा? सॉल्ट CH3COONH4। डन। और क्या बनेगा? पानी, H2O। एक्चुअली ये H2O कैसे बनेगा? तो ये तो CH3, ये एक H है और ये अंदर जुड़ गया तो CH3 से, तो पानी ऑलरेडी मतलब ये बेस की तरह है ना, तो ये बेस है तो क्या करेगा? H प्लस गेन करेगा। H प्लस गेन करेगा तो यहाँ बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एसिड बेस की बात कर रहे हैं, तो एसिड बेस तो सॉल्ट और वाटर बताता है। मतलब एक्चुअली ये तुम्हारा एक वाटर कम हो जाएगा। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बने हुए हो, तो ये वीक एसिड और वीक बेस लिया, 2 की जगह भी पानी थोड़ा कम बनेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये वाटर ये हमारा बन गया। अभी इसमें से कौन सा बनेगा? CH3COO माइनस और NH4+। अब मेरे पास और क्या है? H2O में है H प्लस और OH माइनस। ये यहां चला जाएगा सॉरी, ये यहां चला जाएगा, तो वापस
यहाँ पर हमें मिल जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, NH3 मिलेगा और H2O निकल जाएगा। यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ आ गया तो वो क्या बन गया, NH3, और ये एक H निकल के इसके पास आ गया तो वो क्या बन गया, H2, और ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये H प्लस यहाँ। समझ में आया? तो मेरे पास कंटेनर में रहा क्या, एसिटिक एसिड, वाटर और बेस। तो चेक करूंगा तो न्यूट्रल ही आएगा, क्योंकि अंदर वाटर है तो वाटर की तो 7 होती है, बेस भी है और एसिड भी है, तो न्यूट्रल ही आएगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया तीसरा। और चौथा फाइनल, तो क्या बाकी बचा अब तो पता चल गया ना क्या बाकी बचा। हाँ देखो, हमारे पास एसिड में से आता है NaN, तो Cl आया है HCl में से, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर एसीटेट आया है वीक एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दोनों आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस से हमारे पास Na+ आ गया है, तो वीक बेस वाला बाकी है ना। ओके, तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl और वीक बेस ले लो एमोनिया। डन। तो उससे क्या होगा, वापस सॉल्ट बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। अंडरस्टूड? अगेन वाटर एक कम बनेगा। देखो यहाँ पर अगर तुम बैलेंस करोगे ना तो केमिकली भी बैलेंस नहीं है। Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, एमोनिया यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 है, तो वहां पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो पानी बनेगा ना वो 2 मोल्स की जगह 1 मोल बनेगा, क्योंकि 1 मोल कहाँ यूज हो गया, ये बनने में यूज हो गया। अंडरस्टूड? 1 मोल वाटर वो बनने, सॉल्ट बनने में ही यूज हो गया। अंडरस्टूड? एब्जॉर्बिंग सॉल्ट है ये, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया, दैट्स इट। ये सॉल्ट ले लो, हम NH4Cl ले लो, तो NH4Cl लेंगे तो क्या बनेगा, देखो हमने एक सॉल्ट ले लिया NH4Cl, उसमें से आयनाइजेशन होके क्या बनेगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। वाटर में क्या होता है H प्लस एंड OH माइनस, तो ये H प्लस इसके साथ, OH माइनस इसके साथ, तो NH4OH और ये क्या बन जाएगा HCl। डन। अब ये पानी में जाएगा और ये भी पानी में जाएगा। NH4OH वो बेस है, कौन सा बेस है वीक बेस है, तो आयनाइजेशन ज्यादा होगा नहीं, तो वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, तो वो हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो फाइनली OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या H प्लस का, इतना है हमारे पास, तो फाइनली किसका ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं ना, अब तो वो तो वीक है। ओके, तो ये वैसे का वैसा रहेगा और H प्लस ज्यादा। अभी तुम pH चेक करोगे तो क्या आएगी, एसिडिक आएगी, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है टॉपिक? पक्का सिंपल ही है वैसे तो। अंडरस्टूड? ओके, और एक बार एकदम सिंपली समझा दूं तुम्हें, क्या हम कर रहे हैं एकदम रिवीजन ऑफ दी हमारी थियरी। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है और उसकी पीएच चेक करनी है। सॉल्ट कैसा हो सकता है, तो सॉल्ट आता है एसिड प्लस बेस, दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट आता है तुम्हारा एसिड और बेस में से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट हो सकता है, और वीक एसिड वीक बेस वाला स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यही 4 सॉल्ट हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकते। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उसका हम आयनाइजेशन करेंगे। ओके, तो वो तो टूट ही जाएंगे ना पानी में जाके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो आयनाइजेशन तो उनका हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H प्लस भी निकल जाएगा और OH माइनस भी निकल जाएगा। तुम चेक करोगे तो अंदर H प्लस भी है, OH माइनस भी है, तो वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल पीएच आ जाएगी। कैसे आई, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अभी यहां पर तुम कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, पानी में डालोगे तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, और पानी में क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका तो पूरा का पूरा आयनाइजेशन हो जाएगा, और जो वीक बेस है उसका तो होगा नहीं। डन। तो वीक बेस वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होगा, वापस आयनाइजेशन हो जाएगा।
वापस आयनाइजेशन हो जाएगा तो अंदर बचा क्या, फिर H प्लस ज्यादा बचा, H प्लस ज्यादा बचा मतलब ये क्या हो जाएगा फिर एसिडिक। अभी अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा, वीक बेस वीक एसिड तो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक, और ये वापस क्या हो जाएगा न्यूट्रल। सिंपल, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके। तो वही चीज लिखी हुई है, लेकिन समझा समझा के लिखी हुई है कि वो सॉल्ट कहां से आया। तो पहला टॉपिक हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर अभी हमने देखा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये लिखा रहे हैं कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ हो तो वो क्या मिल रहा है तुम्हें, बेसिक मिल रहा है। तो देखो हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो बेसिक मिला ना, तो इसीलिए तो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मोर देन 7 ऐसा लिखा हुआ है ना, तो वही चीज है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट NH4Cl लिया, ये भी एक सॉल्ट है, कहां से आया, तो एनायन कैटायन कहां से आएगा, बेस में से, ओके। तो कौन है यहाँ पर NH4+, एनायन कहां से आएगा, एसिड में से, कौन है यहाँ पर Cl कहां कौन से एसिड में से आएगा, HCl में से आएगा, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4 कहां से आएगा, बेस में से, बेस कहां से आएगा, ये बेस कहां से आएगा, एमोनिया में से, ओके। एमोनिया क्या है, वीक बेस है। तो एक्चुअली ये कौन सा सॉल्ट, तो सॉल्ट का नाम देंगे और तुम्हें नहीं बताएंगे कि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, वैसा बोलेंगे नहीं, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलेंगे NH4Cl, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पीएच बताओ, एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी या एनीथिंग, कुछ भी, चौथा ऑप्शन तो कुछ भी होता है जो गलत ही होता है, ओके। अंडरस्टूड, ओके। सो बताएंगे नहीं तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, NH4Cl है, कैटायन हमेशा बेस में से आएगा, तो NH4 कहां से आया, बेस में से आया। कौन से बेस में से आया, एमोनिया में से आया, क्योंकि एमोनिया पानी में डालेंगे तभी NH4 बनता है। तो NH4 तुम्हारा एमोनिया में से आया। एमोनिया कौन सा है, वीक बेस, और Cl तुम्हारा आया एसिड में से। कौन से एसिड में से, HCl में से, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बस इतना पता चल जाए ना, तुम्हारा पीएच आंसर मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो वीक बेस का आयनाइजेशन होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड का आयनाइजेशन होता है, ऑलमोस्ट सारा ही हो जाएगा। तो मतलब उसमें से ज्यादा H+ निकल जाएंगे। तुम्हारे सॉल्यूशन में ज्यादा H+ हो तो उसकी पीएच क्या मिलेगी, एसिडिक, खत्म, डन, ओके। तो वही चीज लिखी हुई है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ वीक बेस NH4OH एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इन वाटर, डिसोसिएट कंप्लीटली। ये लिख दिया। Ammonium ion undergoes the hydrolysis of the water to form again NH4OH and H+ ion. तो NH4OH, H2O, NH4OH और H+. Ammonium hydroxide, ये NH4OH is a weak base. देखो मैंने बोला NH4 कहां से आया, एमोनिया में से, तो एमोनिया में से भी आता है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड में से भी आता है। अंडरस्टूड, दूध कहीं से भी आ सकता है ना, जैसे Cl, तो हमने बोला Cl कहां से आया, HCl में से, जरूरी थोड़ी है वहीं से है। हाइपोक्लोरस एसिड था, उसमें से भी तो Cl आ सकता है, डन, ओके। पर क्लोरिक एसिड एंड ऑल सब हमने देखा, तो Cl तो वहां से भी आ सकता है। एंड देयरफॉर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। दिस रिजल्ट्स इंक्रीज्ड ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, ओके। वैसे ही लास्टली CH3COONH4, तो NH4 वीक बेस से आता है और CH3COO एसीटेट वीक एसिड से आता है, मतलब दोनों के दोनों वीक है, ओके। तो वही चीज बताइए, वीक एसिड एंड वीक बेस आयन फॉर्म्ड अगेन, तो CH3COOH बन जाएगा, NH4OH बन गया। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड कैलकुलेशन, इट कैन बी सेड दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पीके वैल्यू। मतलब कि ये याद रखना, ये आ गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी बताता हूं कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। मतलब कि जैसे मैंने बताया, वीक एसिड और वीक बेस का जनरली नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक तो स्ट्रांग होना चाहिए ना यार, एक स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन हो गया। लेकिन दोनों के दोनों वीक है, मतलब दोनों के दोनों का आयनाइजेशन हो ही नहीं रहा है। अरे दोनों का आयनाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो मतलब अंदर H+ भी नहीं दिखेगा और OH- भी नहीं दिखेगा। अगर H+ और OH- नहीं दिखा तो उसकी पीएच निकालेंगे कैसे, ओके। तो उसकी पीएच प्रैक्टिकली हम निकालेंगे, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ये भी पूछा गया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
किसी का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई डाइल्यूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला से, pH is equals to 7 plus half pKa minus pKb। अभी बताता हूँ इस पे से कैसे क्वेश्चन आते हैं। The pH of solution can be greater than 7 if the difference is positive and it will be less than 7 if the difference is negative। तो इसी के बेस से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो फॉर्मूला याद रख लो। ओके, फॉर्मूला याद रह गया तुम्हें? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा pH is equals to 7 plus half pKa minus pKb। ये हमारा फॉर्मूला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, गुजकेट में भी और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। क्या अगर ऐसे तुम्हें बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? इफ pKa वैल्यू इज ग्रेटर देन pKb तो pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसे तो सिंपल है, देखो pKa इज ग्रेटर देन pKb, ऐसा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। मान लो ना, कुछ नंबर मान लो तो तुम्हें दिमाग में इजी। ये बड़ा है, ये 10 है, ये छोटा है 5। 10 ग्रेटर देन 5, सही बात है। ओके, वैल्यू पुट करो। ये 10 माइनस 5 तो 5 आएगा। 5/2 करोगे 2.5 आएगा। वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 7 में ऐड होगी। पीएच क्या बन गई? बेसिक। 7 से ज्यादा बेसिक बन गई। तो अगर ऐसी कंडीशन गिवन है, पीएच क्या होगी, तो तुम्हें लिख देना है मोर देन 7 और से बेसिक। डन। और अगर इससे उल्टा pKa इज लेस देन pKb होगा। ओके, तो क्या होगा? ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। सपोज ये 5 है और ये क्या है? 10। 5 माइनस 10 करेंगे तो -5 आएगा। वो माइनस यहां माइनस कर देगा, फिर वो यहाँ पे 2.5 माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2.5 माइनस करेंगे तो वो तो एसिडिक हो गई, खत्म। ऐसा केस होगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। सिंपल। लेकिन ये पता होना चाहिए, वहां पे ये फॉर्मूला देंगे नहीं, वहां पे सिर्फ बोलेंगे कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है। इसे कंफ्यूज करने के लिए लंबा चौड़ा लिखेंगे कि तुम्हारे पास इतने कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर इसका एसिड का सॉल्यूशन है, 0.002 मोलर ये सॉल्यूशन है, वो है, इतना सब लंबा लंबा लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि Ka की वैल्यू ये है, Kb की वैल्यू ये है। बताओ कि ये सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। और हम सोचेंगे यार Ka और Kb के पर से सॉल्यूशन की पीएच कैसे पता करें? तो कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट भी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ Ka और Kb की वैल्यू देखनी है। अगर Ka बड़ा है Kb से तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया 7 में ऐड हो जाएगा तो बेसिक। और अगर Ka छोटा है Kb से तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी मतलब 7 में से माइनस होगा, 7 में से माइनस होगा मतलब एसिडिक, खत्म। वैल्यू पुट भी नहीं करनी है, सिर्फ देखना है ग्रेटर देन और लेस देन। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो ये लास्ट टॉपिक के ऊपर से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये थी पूरी की पूरी हमारी थियरी। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? टॉपिक समझ में आया? टॉपिक क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस हो गया तो पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। ये थियरी के तौर पे ये थियरी बहुत कम पूछी जाती है। एमसीक्यू तो एमसीक्यू इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, दोनों के दोनों वीक ले लिए। पीएच क्या होगी वो बताओ। ओके, और डायरेक्टली Ka की वैल्यू दी, pKa की वैल्यू दे दी, pKb की वैल्यू दे दी और बता दिया कि pH बताओ। और अगर न्यूमेरिकल के तौर पे पूछना है तो तुम्हें Ka की वैल्यू देंगे। किसकी वैल्यू? Ka की वैल्यू देंगे और Kb की वैल्यू देंगे और बोलेंगे pH बताओ। Ka की वैल्यू देंगे और Kb की वैल्यू देंगे और बोलेंगे pH बताओ न्यूमेरिकल में। अब कैसे करोगे? फॉर्मूला में तो तुम्हारा pKa है और pKb है तो तुम्हें लॉग देखना आना चाहिए। तो तुम्हें Ka की वैल्यू गिवन है तो उससे तुम लॉग देखकर माइनस लॉगरिथम बेस 10 तो वो pKa मिल जाएगा। ओके, तो Ka का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वैल्यू पता है तो तुम्हें pKa मिल गया, Kb पता है तो pKb मिल गया, pKa pKb पता है तो अभी हमने किया वैसे ही, एसिडिक और बेसिक डायरेक्टली पता चल जाएगी। लेकिन pKa और pKb तो पता करना पड़ेगा, वो तुम Ka और Kb देख के नहीं बता सकते क्योंकि लॉग देखने के बाद वैल्यू क्या है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो वो डायरेक्टली मत देख लेना कि Ka इज ग्रेटर देन Kb देयरफॉर बेसिक, नहीं, Ka Kb से नहीं मिलता। वो फॉर्मूला में क्या है? pKa एंड pKb है, तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
अगर तुम्हें डायरेक्टली पता है कि इसका लॉग प्लस ही आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गई थियरी? ओके, दैट्स इट। तो इतना रखते हैं आज।